Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Natik Ali Gauhar in front of you. Welcome to our chemistry class. Today we will discuss summary number 3 about our chapter number 5 which is states of matter. आज हमने तीसरी समरी डिस्कस करनी है या समरी का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करना है अपने इस वीडियो के अंदर अबाउट चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर. लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस करा अबाउट गैसेस और अबाउट लिक्विड. आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स को. सॉलिड क्या होते हैं हमारे पास? सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे. सॉलिड बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? वो तमाम स्टेट ऑफ मैटर जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं. ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. अपने पढ़ने कुछ प्रॉपर्टीज. सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू चेंज इनटू लिक्विड स्टेट. वो टेम्परेचर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स चेंज होकर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. मतलब ये कि मैं अगर एक सॉलिड को हीट करूं, टेम्परेचर दूं और टेम्परेचर देने से वो क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. वो टेम्परेचर को कहते हैं हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट. सब्लिमेशन, the process in which solid directly changes into gas on heating. हमारे पास सब्लिमेशन एक प्रॉपर्टी है जो सॉलिड के पास होती है. तमाम सॉलिड के पास नहीं होती. कुछ सॉलिड्स होते हैं जिनके पास सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है. अगर सब्लिमेशन कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? सब्लिमेशन इज अ प्रॉपर्टी जिसके अंदर हमारे पास होता है कि एक सॉलिड को जब मैं हीट करता हूँ, हीट करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती बल्कि डायरेक्टली चेंज हो जाती है किसके अंदर? गैस के अंदर. उस प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूं सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन क्या होगा हमारे पास? द प्रोसेस या प्रॉपर्टी इन विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग. जब मैं हीट करूं डायरेक्टली गैस बन जाए. एग्जांपल क्या है मेरे पास? नैप्थलीन. नैप्थलीन बेसिकली एक क्या है? सॉलिड. इस नैप्थलीन को जब मैं हीट करता हूं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती. वैसे बेसिकली क्या होता है नॉर्मली हमारे पास सॉलिड को जब मैं हीट करूं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड से और हीट करके गैस हो जाता है. जबकि ये सॉलिड जो होता है हमारे पास जो सब्लिमेशन करते हैं उसमें कौन से हमारे पास डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं, हीट करते हैं तो डायरेक्टली गैस बन जाते हैं. लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आती. नैप्थलीन क्या है? इसकी एग्जांपल है. नैप्थलीन अगर मैं हीट करूंगा तो डायरेक्टली गैस बनेगी, लिक्विड नहीं बनेगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी. डेंसिटी हमारे पास क्या होता है भाई? डेंसिटी हमारे पास हमें मालूम है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है. किसी भी चीज का कितना मास कितना वॉल्यूम गेन करते हैं उसको बोलते हैं डेंसिटी. Solid is denser than liquid and gas. Solid, liquid और गैस से डेंसर है. क्यों डेंसर है भाई? क्योंकि सॉलिड जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो कम होता है किसके मुकाबले में? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में और गैस के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में. क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपस में टाइटली पैक्ड. जब वो टाइटली पैक्ड होंगे तो क्या होंगे? उनका वॉल्यूम कम कवर होगा. और अगर हम लिक्विड की बात करें तो क्या होता है? वो टाइटली पैक्ड नहीं होते लेकिन क्लोज टुगेदर तो होते हैं. तो मतलब सॉलिड की तरह वॉल्यूम तो कम नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम होगा कम. एंड एज कंपेयर टू गैस, अगर गैस की बात करें तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है बहुत दूर दूर मौजूद होते हैं. तो क्या होगा हमारे पास? उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा. तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की होती है. उसके बाद लिक्विड की और उसके बाद गैसेस की डेंसिटी होती है. तो सॉलिड की हमारे पास सॉलिड इज डेंसर देन लिक्विड एंड गैस ड्यू टू लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास भाई? कंप्रेसिबिलिटी एक एबिलिटी किसी भी कंपाउंड किसी भी स्टेट के वो कंप्रेस हो जाए उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड हमारे पास बेसिकली नॉर्मली सॉलिड हमारे पास कंप्रेसिबल नहीं है. हम नॉर्मल प्रेशर नॉर्मल फोर्स के साथ सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते. बट अगर हम सॉलिड के ऊपर हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर या हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए तो क्या होता है? वो कंप्रेस हो जाता है. इस तरीके से हमारे पास गार्बेजेस आते हैं उसके अंदर सॉलिड मौजूद होते हैं. तो इन गार्बेजेस को जब हम लेके जाते हैं कहीं पर डग करने के तो पहले क्या होता है? ये क्रश होते हैं. क्रश कैसे होता है हमारे पास कि ये इनको हम डालते हैं और एक हाई प्रेशर लगाते हैं. हाई प्रेशर से क्या होता है? ये कंप्रेस हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं. फिर हम इसको डग कर देता है. अगर डग करना होता है या फिर अगर यूज करना होता है रीयूज कर लेते हैं हम उनको. तो बेसिकली क्या है? नॉर्मली हमारे पास सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते लेकिन जब अगर हम हाई प्रेशर लगाएंगे या हाई फोर्सेस लगाएंगे तो क्या होगा? हमारे पास वो कंप्रेसिबल हो जाते हैं. तो नॉर्मली सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल but they can only be compressed on exerting large amount of force या pressure.
जब मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स प्रेशर लगाता हूं तो क्या होता है, मेरे पास कंप्रेसिबिलिटी इसकी आ जाती है। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है, वो हमारे पास है दो टाइप्स। सॉलिड की कितनी टाइप्स है? दो बेसिकली टाइप्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा होता है हमारे पास? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो क्रिस्टल्स बनाता है। क्रिस्टल्स का मतलब क्या है कि उनके पास रेगुलर शेप होती है, उनके एलिमेंट जो उनके एटम्स होते हैं वो रेगुलरली एक पैटर्न के साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में ज्वाइंटेड होते हैं और एक स्ट्रक्चर वाले से बोलते हैं क्रिस्टल। एग्जांपल क्या है? डायमंड, या फिर हमारे पास जो नॉर्मल सॉल्ट पाया जाता है, सॉल्ट का जो पत्थर होता है वो हमारे पास एक क्रिस्टल होता है। नेक्स्ट इज अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड इसके अंदर एक रेगुलरिटी नहीं होती है, नॉन रेगुलर या नो रेगुलर अरेंजमेंट होती है हमारे पास। जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना अरेंज होते हैं टाइटली पैक्ड, लेकिन एक रेगुलर सीक्वेंस के साथ अरेंज नहीं होते। इस तरीके से हमारे पास क्रिस्टल होते हैं। जबकि तो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड हुआ जो कि नो रेगुलरली अरेंज होते हैं। एग्जांपल क्या है? रबर, प्लास्टिक, वही तमाम चीजें हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक का नाम है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है हमने इसको डिस्कस करना। एलोट्रॉप्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, देखो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो होते तो एक ही है लेकिन उनकी फॉर्म पाए जाते हैं वो एक ज्यादा फॉर्म, एक ज्यादा स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। और वो प्रोसेस या फिर वो एक टेक्निक जिसके जरिए हमारे पास वो क्या होता है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में पाए तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। वो एलिमेंट्स जो एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट एक है लेकिन उनकी फॉर्म क्या है, अलग अलग है, एक से ज्यादा फॉर्म है, उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। और वो जो प्रोसेस होता है जिसके जरिए वो एग्जिस्ट करते हैं एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। हमारे कोर्स के अंदर दो एलिमेंट्स है, एक कार्बन और एक सल्फर, इन दोनों के आपने एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं। डिस्कस करते हैं पहले कार्बन के एलोट्रॉप्स। कार्बन के दो एलोट्रॉप्स हैं, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। डायमंड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है और क्रिस्टलाइन सॉरी हमारे पास ग्रेफाइट है वो भी क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, पहले डिस्कस कर रहे हैं डायमंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। डायमंड का हमारे पास डायमंड इज क्रिस्टलाइन, बेसिकली सॉलिड है हमारे पास, जो एलोट्रॉपिक सॉलिड होते हैं। तो डायमंड कौन सॉलिड हमारे पास? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब ये कि इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता होगा। डायमंड इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसपेरेंट एंड ब्राइट। ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट है, मतलब हम इसको आर पार देख सकते हैं, यहां से दूसरी तरफ भी हम डायमंड के जरिए देख सकते हैं। और ब्राइट होता है, मतलब बहुत रोशन भी होता है। नेक्स्ट इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। पूरी दुनिया में, पूरी नेचर में सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस, सबसे ज्यादा सख्त सब्सटेंस कौन होता है? डायमंड होता है। ये हमारे पास कटिंग और ड्रिलिंग के लिए भी काम होता है। जो हमारे पास पहाड़ों को हम ड्रिल करते हैं तो डायमंड वगैरह को यूज करके हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। या कोई हमारे पास कोई खास मेटल को कट करना होता है तो जेंटली कट करने के लिए हम डायमंड को यूज करते हैं, क्योंकि क्या सबसे ज्यादा हार्ड मेटल हमारे पास यही है, हमारे पास सबसे हार्ड कंपाउंड यही है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? डेंसिटी। डेंसिटी क्या है इसकी? 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये कि 3.51 ग्राम एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डायमंड मौजूद होता है। ये हमारे पास क्या इसकी डेंसिटी है। नेक्स्ट इज इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, मतलब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं करा सकते। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट क्या इसका? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये हमारे पास मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट का इसका बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट इज कार्बन का सेकंड एटॉमिक फॉर्म है ग्रेफाइट। वो भी क्या होता है भाई? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। ये भी क्रिस्टलाइन होता है और ये भी क्रिस्टलाइन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी? डार्क एंड ग्रे। ये हमारे पास जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत डार्क होता है और ग्रे कलर का होता है। एग्जांपल देता हूं आपको मैं, एग्जांपल हमारे पास है, लिखिए मैंने पेंसिल। पेंसिल अगर आप देखें तो पेंसिल की जो निप होती है हमारे पास वो बनी होती है ग्रेफाइट की। वो कैसे होती है? हमारे पास डार्क होती है और ग्रे कलर की होती है। वो हमारे पास बेसिकली क्या होती है? ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। इट इज सॉफ्ट एंड ग्रीसी। सॉफ्ट होती है, दबाने से हल्का फुल्का दब जाती है, थोड़ा सा दब जाती है, जबकि हार्ड होता है ये। इसके मुकाबले में हमारे पास ग्रेफाइट सॉफ्ट होती है। और ग्रीसी मींस के एक स्लिपरी होती है हमारे पास, तो अगर उसके ऊपर हाथ लगाए तो एक स्लिप सा हमें महसूस होता, स्लाइडिंग
हमारे पास होगी वो। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या था 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 2.2 ग्राम ग्रेफाइट मौजूद होता। नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है, बट पास करने के लिए उसकी एक खास सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस से वो पास करती है। ग्रेफाइट हमारे पास बेसिकली यूज सीक्वेंस से बना होता है, ठीक है। इस सीक्वेंस से हमारे पास जब इलेक्ट्रिसिटी को मैं यहां से दूं, इलेक्ट्रिसिटी पास इन दिस वे, इन रेस के जरिए पास, उन लेयर्स के जरिए पास, तो वो पास हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को इस डायरेक्शन में दूं तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो क्या होता है हमारे पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कभी क्या होता है, हाई होता है। कितना हाई होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। डायमंड से कम होता है, लेकिन वैसे भी क्या होता है हमारे पास बहुत हाई होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसको हीट करूं तो जाकर हमारे पास ये मेल्ट होता है। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर एक एलिमेंट है, इसके भी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है। पहला फॉर्म है रोम्बिक सल्फर, नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक सल्फर एंड थर्ड इज प्लास्टिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को हम अल्फा भी कहते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। मोनोक्लिनिक को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लास्टिक सल्फर को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 क्या है हमारे पास साइन है, 3 सिंबल्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रोम्बिक सल्फर की प्रॉपर्टी। रोम्बिक सल्फर क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन ऑफ सल्फर। सल्फर की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक 3 डायमेंशनल रेगुलर शेप बनती है। आगे क्या हमारे पास, इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये हमारे पास रूम टेम्परेचर में क्या है, स्टेबल है। मतलब है कि ये एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर, मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 हमारे पास जरा रूम का टेम्परेचर होता है उसमें एग्जिस्ट करती है। देन इट इज पेल येलो इन कलर। पेल येलो का हमारे पास फीका येलो, थोड़ा सा येलो का डल रंग, डल येलो या फिर पेल येलो हम उसको बोले तो हमारा चला आएगा वो उस रंग का क्रिस्टल होता है। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट देखो, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 113 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर मैं 113 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हीट करूं तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हम बताइए आपको किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है 2.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितना रोम्बिक सल्फर मौजूद होगा, 2.08 ग्राम रोम्बिक सल्फर प्रेजेंट होगा। इसकी डेंसिटी क्या होगा 2.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्या, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है हमारे पास, वो भी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, तो उसको वाटर के अंदर हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप मोनोक्लिनिक सल्फर की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। ये भी क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर होती है, मतलब एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बनाते हैं। इनकी ये क्या हमारे पास, ये स्टेबल होते हैं फ्रॉम टेम्परेचर 96 डिग्री सेंटीग्रेड टू 119 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मैं रोम्बिक सल्फर को हीट करता हूँ, हीट करने से 95.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कहलाता है, वो रोम्बिक सल्फर ही रहता है। लेकिन जब वो 96 बनता है तो क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर। और कब तक रहता है, 96 डिग्री सेंटीग्रेड से 119 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या रहता है, वो मोनोक्लिनिक सल्फर ही रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट इज डार्क येलो ट्रांसपेरेंट नीडल लाइक। इसका रंग बहुत डार्क येलो होता है और ट्रांसपेरेंट, मतलब इसके हम आसपास आर पार देख सकते हैं, यहां से देखो दूसरी चीज हमें नजर आएगी। और एक नीडल लाइक होता है, एक सुई की तरह इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 119 डिग्री सेंटीग्रेड। 119 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी स्टेट को, जिसको बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर। बात क्लियर हो रही है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 119 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसके बाद जब ये कन्वर्ट हो जाएगी प्लास्टिक सल्फर के अंदर। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज 1.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1.96 ग्राम ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर मौजूद होगा। इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास सबके लिए क्या है कि इट इज इनसॉल्युबल, क्योंकि तमाम क्या है, सल्फर की फॉर्म है। सल्फर क्या हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कौन सा, वो भी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो इस वजह से क्या हमारे पास ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा किसके अंदर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा मोनोक्लिनिक सल्फर। नेक्स्ट इज प्लास्टिक सल्फर।
प्लास्टिक सल्फर का हमारे पास प्लास्टिक सल्फर नॉन क्रिस्टलाइन होता है, ये क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो ना यहाँ पर हमारे पास क्रिस्टल था 190 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको जब मैंने मेल्ट करा तो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया ये प्लास्टिक सल्फर के अंदर, तो ये क्रिस्टल फॉर्म के अंदर नहीं रहता, ये प्योर फॉर्म बना देता है। दूसरी बात ये कि 119 डिग्री ये हमारे पास बेसिकली अनस्टेबल फॉर्म होती है, ये स्टेबिलिटी नहीं रखती, ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, ये हम खुद एग्जिस्ट करवाते हैं, ये अनस्टेबल तो कंप्लीटली स्टेबल मौजूद नहीं होती। कोई जब ये स्टेबल नहीं होती तो उसका कोई खास रंग भी नहीं होता, और स्टेबल नहीं होती तो उसमें कोई खास डेंसिटी भी मौजूद नहीं होती। बस ये प्रॉपर्टीज की मौजूद है एक और, क्योंकि ये सल्फर है और कोवेलेंट कंपाउंड है हमारे पास, कोवेलेंट भी कौन सा, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, तो ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो ये हमारे पास है सल्फर के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, जो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर जो कि रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर थे। कार्बन की बात करें तो 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, डायमंड और ग्रेफाइट। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस करा अबाउट सॉलिड की सॉलिड प्रॉपर्टीज होती है, डिस्कस करें हमने 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड और एक टर्म डिस्कस करी एलोट्रॉप्स क्या होता है हमारे पास, और 2 कार्बन के एलोट्रॉप्स और 3 सल्फर के एलोट्रॉप्स को भी हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करा। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 5। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।